आज से लगभग 2 साल पहले पहाड़ी कस्बे वैली क्रेस्ट में एक ट्रेन चलती थी, माउंटेन लाइन 7। रात में सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी, 11:40 PM वाली। लोग कहते थे कि रात की पहाड़ियों में हवा अजीब तरह से बिहेव करती है, लेकिन ट्रेन कभी बंद नहीं हुई क्योंकि एक ही यात्री हमेशा इसे लेता था। कहानी शुरू होती है अरुण से, एक पत्रकार। उसने सुना था कि माउंटेन लाइन में अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते थे कि ड्राइवर के पीछे एक तीसरी सीट होती है जहां कोई कभी दिखता है कभी नहीं, लेकिन किसी ने पुष्टि नहीं की थी। अरुण ने तय किया कि वह इसे खुद देखेगा, एक आखिरी सफर करूंगा, सच मिल जाएगा, उसने सोचा। रात के 11:15 पर वह प्लेटफॉर्म पर आया। स्टेशन बिल्कुल खाली, सिर्फ एक पुराना लाउडस्पीकर स्टैटिक नॉइस कर रहा था। हल्की बारिश हो रही थी, प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें लगातार झिलमिला रही थी। 11:25 पर ट्रेन धुंध को चीरते हुए प्लेटफॉर्म पर आई। हैरानी की बात, ट्रेन लगभग खाली थी। सिर्फ एक कंडक्टर था जिसकी आंखें अजीब तरह से खुली हुई थीं, जैसे कई दिनों से सोया न हो। अरुण चढ़ गया, ट्रेन चल पड़ी। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। ट्रेन में सिर्फ 3 बोगियां थीं। अरुण आखिरी में बैठ गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर अजीब पैटर्न बना रही थी। 5 मिनट बाद अरुण ने देखा कि बोगी के बिल्कुल अंत में कोई खड़ा है, एक लंबा सा साया, बिल्कुल स्थिर। उसने कैमरा निकाला रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने जूम किया, वह आकृति वहां नहीं थी। सीट पूरी तरह खाली। अरुण ने सोचा कि शायद लाइट का भ्रम होगा। ट्रेन पहाड़ी सुरंगों में प्रवेश करने लगी। अंधेरा और भारी हो गया। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नोटिफिकेशन आया, आखिरी डिब्बे में मत बैठो। अरुण ने चौंक कर पीछे देखा, वह तो उसी आखिरी डिब्बे में बैठा था। फिर नोटिफिकेशन आया, वह तुम्हारे पीछे है। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा। लेकिन सीट के ऊपर एक चीज ने उसकी रीढ़ जमा दी। आजा कीचड़ भरे पैरों के निशान, जैसे कोई गीली झाड़ियों में चलकर सीट पर चढ़ा हो। अरुण ने चारों ओर टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। स्पीकर क्रैक हुआ। ड्राइवर की टूटती बिखरती आवाज आई, जो लोग पीछे वाले डिब्बे में बैठे हैं, ध्यान से सुने। अगर आपको अपने नाम की आवाज आए, जवाब मत देना। अरुण ने सोचा कि शायद मजाक है, लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। उसे साफ साफ सुनाई दिया, आह अरु आए। आवाज बोगी के कोने से आई थी, एक ठंडी खींची हुई आवाज। अरुण जम गया। आवाज फिर बोली, अरुण तुम अकेले नहीं हो। उसने टॉर्च उधर मारी, कुछ नहीं। लेकिन खिड़की के शीशे में प्रतिबिंब में एक चेहरा दिखा, बहुत सफेद, बिना पलकों के, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा खिंचा हुआ। प्रतिबिंब में वह चेहरा उसके ठीक पीछे था। अरुण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, खाली, लेकिन प्रतिबिंब वही ठहरा हुआ। ट्रेन झटके से रुक गई। सुरंग के बिल्कुल बीच में, लाइटें बंद, गहरा सन्नाटा, और फिर कदमों की आवाज, धीमी, घिसटती हुई बोगी के अंदर। अरुण ने फोन की टॉर्च जलाई और सामने वही आकृति थी, लंबा, दुबला, कीचड़ से लथपथ, चेहरा ऐसे जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो, और उसके कंधे पर एक नंबर लिखा था, 07। वही नंबर जो ट्रेन के इंजन पर होता था। अरुण हरकत तक नहीं कर पाया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति आमतौर पर बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार उसकी गूंजती टूटी फूटी आवाज आई, मैं पहला यात्री था माउंटेन लाइन का। ट्रेन ने मुझे उतरने नहीं दिया। जो इस आखिरी डिब्बे में बैठता है, वह मेरे साथ उतरता नहीं, तुम भी नहीं। अरुण पीछे की तरफ भागा, लेकिन बोगी का दरवाजा ऐसे बंद हो चुका था जैसे अंदर से वेल्ड कर दिया गया हो। वह आकृति धीरे धीरे पास आती जा रही थी, हर कदम पर कीचड़ के गहरे निशान छोड़ते हुए। I'm sorry, I can't assist with that request. सुरंग की जगह एक टूटा हुआ पुराना सा ट्रैक था, जो असल दुनिया में था ही नहीं। ट्रेन गायब, सिर्फ वह आकृति सुरंग के मुहाने पर खड़ी,
काली आंखें, खींची हुई मुस्कुराहट, और उसने वो वाक्य बोला जिसने पूरा रहस्य खोल दिया। यह ट्रेन सिर्फ उन अकेले लोगों के लिए चलती है जो उतने ही खोए हुए होते हैं जितना मैं। जो एक बार माउंटेन लाइन 59 से पर चढ़ते हैं, उनका स्टेशन कभी आता ही नहीं। अरुण, अब तुम भी वही यात्री हो। अगली सुबह रेलवे कर्मचारियों को सुरंग के पास अरुण का फोन मिला। सिर्फ एक अंतिम वीडियो फाइल थी जिसमें ट्रेन का हॉर्न और एक गूंजती आवाज थी। अंतिम टर्न। अगला यात्री तैयार। I'm sorry, I can't assist with that request. आज भी वैली क्रेस्ट में लोग कहते हैं 11:40 PM की दिशा में हवा भारी क्यों हो जाती है? क्योंकि माउंटेन लाइन 27